हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक ऐतिहासिक फैसले को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुस्लिम महिलाओं को दी है बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले ने सभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दिलाया है उनका अधिकार। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला सुनाया है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी किसी महिला का तलाक होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उसे। तो अब सवाल ये है कि शादी के वक्त जो पैसे, गहने, जो घरेलू चीजें, जो गिफ्ट्स एक पिता अपनी बेटी को देता है, तो क्या तलाक के बाद भी उसका हक खत्म हो जाता है उसके ऊपर? क्या उन सभी चीजों को, पैसों को, गहनों को पति अपने पास रख सकता है? यही सवाल खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि तलाकशुदा महिलाओं को ये पूरा अधिकार है कि वो शादी के वक्त अपने पिता द्वारा दिए गए रुपए और गहने और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको तलाक के बाद वो वापस ले सकती है। ये सिर्फ उसकी मांग ही नहीं, बल्कि मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 के तहत उसका कानूनी अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया, जिसमें एक मुस्लिम महिला को उसके हक से वंचित कर दिया था। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कोर्ट का कहना था, कानून की व्याख्या करते समय सोशल जस्टिस को यानी सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो जिस फैसले की आज हम बात कर रहे हैं उस केस का नाम है रोशन आरा बेगम वर्सेस एस.के. सलाउद्दीन। 2 दिसंबर 2025 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस मामले में होता ये है कि 2005 में रोशन आरा की शादी हुई थी। उस वक्त उसके पिता ने रोशन आरा के पति को 7 लाख नगद रुपए और 30 भरी सोने के गहने दिए थे। इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो काजी द्वारा निकाहनामा की जो रजिस्ट्री होती है, निकाह की रजिस्ट्री में दी गई थी, जिसे काबिलनामा भी कहते हैं। कुछ फैमिली के डिस्प्यूट के चलते 2009 में पति पत्नी अलग रहने लगे। इसी बीच उसने 125 CRPC और 498 A के केसेस भी उसके खिलाफ दर्ज किए थे, जिसके बाद 2011 में उनका तलाक हो गया। अब इसके बाद रोशन आरा ने सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत मांग की कि शादी के वक्त जो गहने, पैसे, रुपए, जो घरेलू सामान जो दिए थे वो वापस चाहिए, जिसकी आज की रेट में जो वैल्यू है वो 17,67,000 होती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मांग रखी। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तब ट्रायल कोर्ट ने उस मुस्लिम महिला के हक में फैसला सुनाया, जिसमें 8 लाख रुपए प्लस 30 भरी सोना पत्नी को देना होगा, ये देखते हुए कि 1 लाख रुपए एज मेहर दिया गया था। इस तरह से ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद पति ने इस फैसले को चैलेंज किया कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। अब यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट पति के फेवर में फैसला सुनाती है, पत्नी के क्लेम को रिजेक्ट करती है, ये कहते हुए कि जो मैरिज का रजिस्टर है उसमें ये तो लिखा गया है कि चीजें दी गई हैं, रुपये, पैसे, घरेलू चीजें, गहने, ये सब तो दिए गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसको दिए गए हैं ये साफ नहीं लिखा, स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं मेंशन किया गया है। जिसके बाद ये मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से डिसएग्री करती है। कोर्ट का कहना था सेक्शन 3D 1986 क्लियरली कहता है कि जब कोई मुस्लिम शादी खत्म होती है, जब कोई मुस्लिम महिला का तलाक होता है, तो उस महिला का ये पूरा अधिकार है कि शादी के समय जो भी गिफ्ट, जो भी प्रॉपर्टी दी गई थी वो उसे वो रिकवर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1986 का कानून है वो इसलिए लाया गया था कि जब भी किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो तब उसकी डिग्निटी को, उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन दिया जा सके। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज डिग्निटी। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि किस तरह से एक महिला को रियल लाइफ में चैलेंजेस को, डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता है तलाक के बाद, स्पेशली जो छोटे शहरों से, जो गांवों से जो महिलाएं होती हैं। इसलिए ये कानून काफी इम्पोर्टेंट है, उसका ये अधिकार है कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी वापस मिले।
इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोशन आरा की अपील को अलाउड किया, ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर को रिस्टोर किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने पति को 8 लाख रुपए और 30 भरी गोल्ड रिटर्न करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि जो पेमेंट है वह महिला के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट होना चाहिए विद इन 6 वीक। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 9% इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा उस अमाउंट के रेट पे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।